कराची वालों का मेट्रो में सफर करने का ख्वाब पूरा होने को है। वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर ने गवर्नर सिंध के हमरा ग्रीन लाइन मंसूबे पर सफर किया। बताया 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन अवाम के लिए खोल दी जाएगी। ग्रीन लाइन 1 लेकिन इफ्तिताह 2। नून लीग भी अपने दौर के शुरू मंसूबे का इफ्तिताह करने नाजिमाबाद 7 नंबर पहुंच गई। धक्कम पेल भी हो गई। विफाकी वजीर असद उमर ने कड़ी तनकीद की। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। सीपैक हमारे लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो हमें एक देखना है आगे कि ये जो जिस तरह शाह जी ने रेफ़र किया, ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सीपैक के हवाले से ब्लॉक से बनना शुरू हो गए। वजीर आजम का एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मामला सरजंग की तरफ जा रहा है, इन ब्लॉक्स को रोकना होगा। कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते फासले कम करें। इमरान खान ने एक बार फिर कह दिया कश्मीर का मसला बंदूकों और बम से नहीं डायलॉग से हल होगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया क्योंकि डॉलर ने रुपए का काम तमाम किया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 178 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में पहली बार डॉलर 1 रुपया इजाफे के बाद 180 रुपए पर जा पहुंचा। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। जरदारी ने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजाया। 3 दिन बाद छोटे मियां साहब को ख्याल आया, ट्वीट किया जरदारी साहब का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है, ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। जरदारी साहब जानते हैं नवाज शरीफ को किन हालात में बैरूने मुल्क जाना पड़ा। पीपल्स पार्टी हारने पर भी खुश। जियाले चेयरमैन आज लाहौर जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हार के बावजूद पीपल्स पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर क़यादत को रात के खाने पर बुला लिया। तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में महंगाई मुखालिफ एहतजाज पर मुशावरत करेंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के सुप्रीम कोर्ट की वजीर आजम को शोधा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत। शोधा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील। शीरी वजारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा और साहबजादा महबूब सुल्तान कमेटी में शामिल। अटॉर्नी जनरल दिफा और दाखिला एडिशनल सेक्रेटरीज खुसूसी दावत पर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची की 65 साला खातून निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तो घर में मजीद 3 मुश्तबा केसेस सामने आए, जिनमें से 2 में से कोरोना की तस्दीक हो चुकी। वजीर सेहत अजरा पिचोहो कहती हैं जीनोम स्टडी के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक होगी। उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। 1-2 हफ्ते लगेंगे, जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो बस उसके साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। ये लेडी भी वैक्सीनेटेड नहीं है, इस वजह से मैं आपसे इल्तिजा करूँगी कि आप ज़रूर अपना सेकेंड डोज अगर नहीं लगाया तो वैक्सीनेट कराएं, सेकेंड डोज लगवाएं। और अगर आपको दोनों डोजेस लग चुके हैं और 6 महीने हो चुके हैं तो आप ज़रूर अपना बूस्टर डोज लगवाएं। इनको जो रोका है, उन्होंने क्रिस्टल चैम्बर करके ट्राई किया है, फिर रिपोर्ट नहीं करा। ठीक है, आपकी बात समझ रहे हैं। उसके मोबाइल मिला है,
उसका एक कार्ड मिला है टेलर का, जिसमें कपड़े का हमने आपको बताया वो आवासीय शहीद उसको पोस्टमार्टम एक भागा जो इसका दूसरा साथी था यासिर, उसको बुलाओ ना, किधर है वो? अभी हॉस्पिटल में, उसको मर गया। जो इधर असलाम था वो मर गया, दूसरा जो कराची के औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार के हाथों 16 साल के अरसलान महसूद का कत्ल। मफरूर SHO आजम गोपांग कत्ल को मुकाबला साबित करने पर तुले रहे। वाकये के बाद औरंगी टाउन थाने के अंदर की वीडियो सामने आ गई। कराची में दूध की नई कीमतें मुकर्रर होने का मामला मजीद उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दूध की कीमतों के तयन का तरीकाकार भी पूछ लिया। हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर कमिश्नर कराची से वजाहत मांग ली। दूध फरोशों ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दूध की सरकारी नर्ख 120 रुपए की बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। अमरीका की ज़ेरे एहतमाम वर्चुअल डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जमहूरियत की मजबूती के लिए करप्शन का खात्मा और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अहदाफ के हुसूल के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई। पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को बहुत अहमियत देता है। मुस्तकबिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर बात हो सकती है। रावलपिंडी में क्रिकेट के शौकीन नौजवान खेल के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं। पूरे शहर में सिर्फ 2 मैदान और वहां तक गरीब खिलाड़ी की रसाई नहीं। सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जिया मुइनुद्दीन, अनवर मकसूद, जहरा निगाह समेत उर्दू से मोहब्बत करने वालों से मिलना है तो कराची आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। शरीफ खानदान में कौन सबसे सुरीला? नामवर सिंगर्स ने रैंकिंग जारी कर दी। कोई मरियम नवाज की सलाहियतों के मोतरफ तो किसी ने छोटे मियाँ साहब को पहला नंबर दे दिया। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। शहबाज शरीफ को दूंगी, दूसरा नंबर हमजा को, हमजा शहबाज शरीफ को, और तीसरा नंबर जो है मरियम। बांग्लादेश के कामयाब दौरे के बाद कौमी टीम वतन वापसी के लिए रवाना। खिलाड़ी ढाका से बजरिया दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल खिलाड़ी कराची आकर बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कप्तान बाबर आजम कल बायोसिक्योर बबल में शामिल होंगे। चेयरमैन PCB कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया, आगे भी अच्छा खेलेंगे। वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान। कैरेबियन क्रिकेट स्क्वाड कराची पहुंच गया। T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। नेशनल स्टेडियम, मुतालिका रूट्स और होटल पर पुलिस नफरी मौजूद रहेगी। रैपिड रिस्पांस के 500 जवान, SSU के 889 कमांडोज तैनात होंगे। नेशनल स्टेडियम और होटल्स पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार ड्यूटी देंगे। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का नया रिकॉर्ड। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन फ्लाइटवेट कैटेगरी रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। वसीम WBA रैंकिंग में टॉप करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। मोहम्मद वसीम ने गुज़िश्ता माह रॉबर्ट ब्रेरा को ज़ेर करके WBC सिल्वर टाइटल अपने नाम किया था। और फुटबॉल में नए ज़िदान की एंट्री। पाकिस्तानी निज़ाद 18 साल के ज़िदान इकबाल का सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से डेब्यू। मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलने वाले पहले एशियाई फुटबॉलर बन गए।